आज हम समझने वाले हैं एरेज क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये, आपको बस ध्यान से देखना है और जो भी मैं सिंटैक्स आपको बताऊंगी, डेफिनेशन बताऊंगी, उसे अच्छे से आपको याद कर लेना है। याद करना मतलब आपको बस क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सिंटैक्स वगैरह आपके अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब समझते हैं एरे क्या होता है। An array in JavaScript is a special variable that can store multiple value in a single variable name. This value can be of any data type such as number, string, object, etc. and store in a ordered list. अब ये definition पढ़ने के बाद अलग सा आपको लग सकता है, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ तो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब एक वेरिएबल क्या होता है पहले ये समझो। देखो जैसे नेम लिया मैंने, वो डबल कोटेशन में मैं यहाँ पे दे रही हूँ परी, तो ये क्या है, वेरिएबल है। अब आपको वेरिएबल पता होगा, वेरिएबल चैप्टर आप पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पे हम एरे पढ़ रहे हैं। तो एरे कैसे होता है, जैसे कि एक लेट और नेम मैं दे रही हूँ यहाँ पे, और इस नेम के सिंटैक्स आप याद रखो, ब्रैकेट से यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो है ब्रैकेट्स, इसके अंदर हमें वैल्यूज को स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। सिर्फ ब्रैकेट्स का भी नाम याद रखो, स्क्वायर ब्रैकेट इसे बोलना है। ये जो नेम है ये क्या है, स्पेशल वेरिएबल है और इसके अंदर हम वैल्यूज देंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे मैं दे रही हूँ परी। एंड अब यहाँ पे इसने क्या बताया है कि मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर करते हैं, तो आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। रोही केवट थे यहाँ पे। ओके, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल वैल्यूज हमने इस एरे में स्टोर कर दी। यहाँ पे एरे कैसे पहचानेंगे आप, ब्रैकेट से यहाँ पे लगाया है और उसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कराया है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, और ये जो नेम है इसके अंदर ये सारे वैल्यूज स्टोर होंगे। अब इसको हमें आउटपुट पे शो कराना है। चलिए यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं। ओके, यहाँ इस तरह से। अब क्या करना है आपको, कोई भी आउटपुट पॉसिबिलिटी आप ले सकते हो, कोई भी आउटपुट पॉसिबिलिटी, यानी कि कंसोल डॉट लॉग हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो, जो भी बिल्ड इन फंक्शन होते हैं ना, वो उसमें से कोई भी आप ले सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, WRIT, राइट, एंड इसको इस तरह से लिखना है। नेम लेंगे, उस नेम को यहाँ पे लिखना है और ब्रैकेट्स लगाएंगे इसके अंदर। अब एरे हमेशा स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स पे, यानी कि जो परी है उसको 0 को बोलेंगे 0, और जो रूही है 1 और ये 2। यहाँ पे 3 वैल्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं, बट ये क्या हो जाएंगे 2, मतलब इसे बोलेंगे कैसे, 0 1 2। 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा ये, परी को 1, ये 2, सॉरी 0 1 2, 0 1 2 2 तक है, यानी कि हम ऐसे 2 लिखेंगे इसमें। तो आप गेस कीजिए हमें आउटपुट क्या आना चाहिए। तो आप बताइए आउटपुट क्या आएगा। तो देखो कीवर्ड आ रहा है। कीवर्ड क्यों आ रहा है, देखो थर्ड नंबर पे है, फिर भी 2 से हमने 2 लिखा, तभी इसके वैल्यू या आउटपुट आया है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 0 1 2। ओके, इस तरह से आपको समझना है। जैसे मुझे परी को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1, सॉरी 0 लिखेंगे। 0 लिखेंगे तो परी वाला आउटपुट हमें शो होगा। तो इस तरह से हमें आउटपुट शो कराना है। अब इस डेफिनेशन में क्या बताया था कि हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं और अलग अलग डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग, अभी मैंने जो बताया आपको वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग यानी कि जो टेक्स्ट होता है ना, उसी को स्ट्रिंग बोलते हैं। वो स्ट्रिंग कब बनता है, जब हम डबल कोट या सिंगल कोट में लिखते हैं, तभी इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। आई होप आपको ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा डेटा टाइप में। अब समझो जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, डेटा टाइप में हम टाइप अच्छा एज नंबर ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ यूज कर सकते हैं इसमें, एक ही साथ में यूज कर सकते हैं। ओके, देखते हैं सच में यूज होता है क्या। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ट्रू। ट्रू का क्या होता है, ट्रू जो होता है हमें
बुलियन जो वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स वो वाली, और इसमें हम और देंगे कि नंबर्स लिख देंगे। ओके, कंट्रोल एस सेव करके देखते हैं आउटपुट में क्या होता है। 0 दिया है, या मैं देना चाहती हूँ यहाँ पे 2 दे देते हैं, 1012। देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो 22 यानी कि नंबर आ रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एरेज क्या होता है, एरेज का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे एरे बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, और इसमें मल्टीपल हम डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। और जो एरे होता है स्पेशल वेरिएबल, अब समझ में आया होगा आपको। स्पेशल वेरिएबल इसे क्यों कहा जाता है, स्पेशल वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। सिंगल वेरिएबल, स्पेशल वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल वेरिएबल। जो वेरिएबल है ना, नेम एक ही है यहाँ, सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा रहा है, और इसीलिए इसे स्पेशल वेरिएबल हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एरेज को। आप एरे कैसे बनाते हैं, इस तरह से ये लगाना है आपको, एंड बाकी इस तरह से एक्सेस करना है। आउटपुट पॉसिबिलिटी आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, तो एक बार फिर से डेफिनेशन को अच्छे से समझो। एन एरे इन जावास्क्रिप्ट इज स्पेशल वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ये जो है वैल्यूज है, और वैल्यूज अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, आप पे डिपेंड करता है, आप अलग अलग वैल्यूज स्टोर कर सकते हो इन अ सिंगल वेरिएबल नेम। दोज वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन सा भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, ये सारे यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, ये रॉन्ग हो गया हमारा, यहाँ पे हम इस तरह से नल ले लेंगे। तो ये होता है डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो फॉर 0 1 1 पे देखते हैं क्या आता है। कंट्रोल एस सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो नल आ रहा है इस तरह से। आई होप आपको समझ में आया होगा एरे क्या होता है। एक बार फिर से आप इसकी रिवीजन करो एंड प्रैक्टिकल करके देखो। अभी इसमें मेथड्स अगर यूज करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएंगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। मेथड्स भी यूज करना जरूरी होता है इसमें, मेथड्स पॉप, पुश, ये मेथड्स लेंथ हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो अभी के लिए आपको करना है प्रैक्टिस और डेफिनेशन अच्छे से समझना है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस।